हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं यहाँ आपके लिए एक अच्छी सी खुशखबरी लेके आया हूँ। और अगर आप लोग मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो ये खुशखबरी आप लोगों के लिए दोगुनी है, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल ये बहुत ही ज़्यादा क्रेज वाली वैकेंसी थी, जिसके लिए बहुत से स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे थे। वो आ चुकी है, फाइनली वो आ चुकी है। मैं इसकी जानकारी आप लोगों को फटाफट दे दे रहा हूँ और आप लोग इस जानकारी को देख के अच्छे से अपना फॉर्म फिल कर लीजिए और बढ़िया से तैयारी कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको जानकारी दिए देता हूँ। और अगर हाँ, ये एक चीज़ और कि ये अपकमिंग वैकेंसी है, तो आप जितना हो सके इसको फैला दीजिए, एक दूसरे अपने मित्रों के को भी बता दीजिए, तो उनके लिए भी थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। चलिए मैं जानकारी दे देता हूँ। तो इसकी ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर 2020 को है। लेकिन आप थोड़ा जल्दीबाजी मत कीजिएगा, कम से कम आप ये मान के चलिएगा कि आप नए साल में इसको डालिए। 2 तारीख के बाद इस फॉर्म को फिल कीजिए। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 14 जनवरी 2021 की है। और अगर आपका कोई फॉर्म में गलती हो गई, सुधारने की तारीख जो है इसमें 19 जनवरी 2021 को है। और फीस की बात करें तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप इसके फीस की बात जानकारी मैं आप लोगों को आगे देता हूँ, क्योंकि इसमें फीस में 2 पेपर और एक पेपर का मैटर है, तो इसकी जानकारी मैं आपको आगे देता हूँ। और इसकी परीक्षा डेट, मैं एग्ज़ाम डेट अगर की बात करूँ तो इसकी जो परीक्षा होगी वो 6 मार्च को है। 6 मार्च को 2 पालियों में होगी। और आपके लिए इसमें एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट के रूप में आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए। और इसकी अगर मैं बात करूं पोस्ट वाइज, तो इसमें इसमें 2 तरह की पोस्टें हैं। पहला एक रेडियो की है और दूसरा एक ग्राउंड ड्यूटी की यानी जीडी की है। तो इसमें जो रेडियो की वैकेंसी है, तो इसमें रेडियो और जीडी दोनों में ही जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सब हर कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। और इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 10% कोटा है और फीमेल 33% कोटा है हर कैटेगरी के लिए। और अगर आपने नगर सुरक्षा ऐसे और संविदा कर्मियों के लिए 20% का कोटा है। और इसमें बहुत सारे कोटे हैं, इन सबको मिला के टोटल वैकेंसी जो है हमारी वो 4000 पोस्टें हैं। तो इसमें मैं सब के बारे में नहीं, ओपन अगर बात करूं कि जो जिसके बारे में सब फार्म डाल सकते हैं, जैसे जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट के लिए, रेडियो में मेल कैंडिडेट के लिए मैं बोल रहा हूँ, जनरल कैटेगरी में 16 पोस्टें हैं, ओबीसी में भी 16 हैं, एससी में 9 हैं और एसटी में 11, ईडब्ल्यूएस में 6 पोस्ट हैं। ये रेडियो में टोटल 68 पोस्ट हैं, सॉरी टोटल 58 पोस्ट ये ओपन है। और आरक्षण को अगर मिला लिया जाए और तो टोटल हो जाती है फीमेल, एक्स सर्विसमैन, संविदा और हर तरह के आरक्षण को अगर मिला लिया जाए तो 138 टोटल वैकेंसी हैं रेडियो में। और जीडी में इसी तरह जनरल मेल के लिए 472, ओबीसी के लिए 472, एससी के लिए 280, एसटी के लिए 349 और ईडब्ल्यूएस के लिए 175 पोस्टें हैं। और इस हिसाब से मेल कैंडिडेट के लिए 1748 पोस्ट बिना किसी आरक्षण के ये हमारी पोस्टें हैं। और अगर इसमें आरक्षण मिला लिया जाए टोटल, तो ये टोटल पोस्टें हो जाती हैं 3862। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। और ये जनरल कैटेगरी के लिए है। और जनरल कैटेगरी फीमेल अगर हैं आप, तो आपके लिए न्यूनतम 18 और 5 साल और आपके लिए बढ़ जाती है, तो अधिकतम 38 साल आपकी एज होनी चाहिए। और ये एज आपकी जो गिनी जाएगी, तो 1 अगस्त 2020 से 1 अगस्त 2020 से आपकी एज की गणना की जाएगी, उम्र की गणना 1 अगस्त 2020 से की जाएगी। और मैं आपको बता दूं फिजिकल स्टैंडर्ड यानी शारीरिक मापदंड जो होता है उसके बारे में। तो मेल के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और फीमेल के लिए जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सीना मेल के लिए केवल है, सीना मेल के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 81 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर और अदर के लिए जो है 76 सेंटीमीटर से 81 सेंटीमीटर। और ये सीना सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है।
और मैं इसकी आगे की जानकारी दे देता हूँ। शैक्षणिक योग्यता, आपके पास मतलब क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जनरल ड्यूटी के लिए आपके पास, अगर आप ये ए, ए, सामान्य और अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, तो आपके पास +2 और या 10वीं की अंक सूची होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए। और रेडियो के लिए 12वीं प्लस ITI डिप्लोमा संबंधित ट्रेड में। और अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं पास। ये सिर्फ जनरल ड्यूटी के लिए है 8वीं पास। रेडियो के लिए सेम टू सेम वही क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए जो अदर में चाहिए। प्रश्न पत्र 1 जो है वो सिर्फ जनरल ड्यूटी वालों के लिए है, और जनरल ड्यूटी और रेडियो दोनों के लिए प्रश्न पत्र 1 है। और लेकिन रेडियो में अगर हैं आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो उसमें आपको 2 पेपर देने होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। और रनिंग की बात कर लेते हैं, तो आरक्षक GD में 2 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर मेल कैंडिडेट के लिए, गोला फेंक 19 फीट गोला फेंकना होगा, वजन होगा 7.260 किलोग्राम, लंबी कूद में 13 फीट मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए जो है 4 मिनट। बाकी पूरा सेम टू सेम रहेगा, इनको थोड़ा समय ज़्यादा मिल जाएगा है ये दौड़ में। और गोला फेंक में इनके लिए 15 फीट गोला फेंकना होगा और 4 किलो वजन होगा, और लंबी कूद में 10 फीट। और रेडियो के लिए लंबी कूद, बाकी रेडियो के लिए बाकी सब सेम है, इसमें सिर्फ इनके लिए अंतर यही है कि लंबी कूद यहाँ पे 12 फीट है मेल के लिए, और लंबी कूद 10 फीट है फीमेल के लिए। और इस पेपर में आपको क्या क्या किस किस चीज़ से आपके प्रश्न आने वाले हैं मैं बता देता हूँ। सिलेबस: सामान्य ज्ञान आएगा 40 अंक, तार्किक सख्त ज्ञान जिसे हम तार्किक ज्ञान आएगा, सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान दोनों एक साथ होगा, ये 40 नंबर का आएगा। और बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि 30 अंक का आएगा। विज्ञान एवं सरल अंक गणित 30 अंक का आएगा, और इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती, इसमें आपको समय पर्याप्त मिलेगा, 2 घंटे में 100 प्रश्न करने होंगे, जो समय पर्याप्त है, माइनस मार्किंग नहीं है। और यही पेपर, इसकी फीस मैं बता देता हूँ। जनरल कैंडिडेट के लिए एक पेपर के लिए फीस है 600 रुपये, और दोनों पेपर अगर देना चाहते हैं आप तो 800 रुपये, ये है जनरल और EWS के लिए। और अदर के लिए एक पेपर के लिए आपको देना होगा 300 रुपये, और 2 पेपर के लिए 400 रुपये। चलिए, मैंने जहाँ तक है टोटल जानकारी आपको दे दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। और +2 लेवल तक की अगर किसी भी एग्ज़ाम की जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।